गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोग का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग पता है कि आई हैव टेकन वन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच यू इंग्लिश एंड हाउ आई विल टीच यू विदाउट यू। इज इट पॉसिबल? नो, नॉट एट ऑल। अगर आप चाहते हैं कि अंग्रेज़ी सीखें तो आपको मेरे साथ जुड़ना ही पड़ेगा, और मैं आपके साथ हमेशा बना रहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो जो हमारे पुराने विद्यार्थी हैं वो तो सब्सक्राइब किए ही हैं इस चैनल को। जो लोग नए जुड़ रहे हैं, जो नए व्यूवर्स हैं या जो पुराने भी व्यूवर्स हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि उनको नए नए मटेरियल्स इंग्लिश कहीं से भी उन्हें अनजान न लगे, अजनबी न लगे, परेशानी न पैदा करे। इसीलिए मैं आप लोग के साथ रोज़ कुछ न कुछ नया लेकर आता हूँ। कुछ नया सीखेंगे तभी कुछ नया करेंगे। तो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू टेल यू हाउ यू विल लर्न स्पोकन इंग्लिश। इफ़ यू हैव टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, you have to do something every day. And what you should do? My experience says you must practice every day. आप चाहे कितनी अच्छी इंग्लिश सीख लें मेरे प्यारे बच्चों, चाहे जितना इंग्लिश सीखें, चाहे जितने अच्छे वर्ड याद कर लें, लेकिन अगर आप किसी के साथ बातचीत नहीं करते हैं, अगर आप अपने आप को किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करना सीखते हैं, अगर आप ये नहीं सीखते हैं कि कैसे किसी से कोई बात को कहें, तो आपके लिए सारी की सारी नॉलेज जो है बेकार और व्यर्थ है। अगर आपके पास कुछ वर्ड्स हैं और ये झिझक आ रही है कि मैं कैसे बोलूं, हाउ टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, देन इट इज़ अ ग्रेट प्रॉब्लम बिफोर यू। यू कांट एक्सप्रेस योर सेल्फ विदाउट एक्सप्रेसिंग। यू कांट स्पीक एनी सेंटेंस विदाउट स्पीकिंग। आप चाहो कि सारे टेंस सीख लो, सारे सेंटेंस सीख लो, सब कुछ सीख लो, बट यू आर नॉट स्पीकिंग, and this is because of only hesitation, because of shyness. आप शाइनेस हो, आपके अंदर शाइनेस है, आप शाई हो, आप ये इसलिए सोचते हो, शर्मीले हो, आप सोचते हो कि नहीं यार बोलेंगे तो लोग क्या कहेंगे। लेट देम से। अपने आप को एकदम बाबा जी बन जाइए, बी सन्यासी। यानी मुझे कोई कुछ भी कहे, आई डोंट केयर एट ऑल, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, आई हैव टू से समथिंग बिफोर एवरीवन. Let people express whatever they want, but I'll say, I'll speak, and I will talk to people in English. Only then you can speak. Only then you can learn how to speak. Only then you can express yourself properly. So let's start some new things from basic to advanced in spoken English, and some good sentences for competitive exams too. तो सभी इंग्लिश के बच्चे, चाहे वो कॉम्पिटिटिव वाले हों, चाहे स्पोकन सीखने वाले हों, चाहे जो भी हो, आज सब लोग जुड़े इससे, जिससे कि इस टॉपिक के साथ सबको कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर हो। तो आइए चलते हैं कुछ नए अंदाज में, नए टॉपिक के साथ, कुछ नए पॉइंट्स के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम बोलना शुरू करते हैं, व्हेन वी स्टार्ट स्पीकिंग वी फेस सम प्रॉब्लम्स, बेसिक प्रॉब्लम्स लाइक सम पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का सही ढंग से यूज़ नहीं आता है, किसी वर्ड का सही यूज़ नहीं आता है, तो ये ज़रूर आप सीख लें। पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान ज़रूर रखें। सेंटेंसेस के टाइप्स कैसे होते हैं, कैसे बोले जाते हैं, टेंस आपको आना चाहिए, नरेशन और वॉइस के चैप्टर्स आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी तो आप सही ढंग से बोल पाएंगे। अगर वो भी नहीं आता तो चलिए छोटी छोटी शुरुआत करते हैं, उसके साथ बड़ी हो जाएगी। जैसे अगर किसी सेंटेंस में आपको ये कहना हो मत, या ना, या न, इसके साथ कोई वर्ब आ जाए, अगर आप कहते हैं इसे ना छुओ, उनसे ना बात करो, उनसे बात मत करो, उनके यहाँ ना जाओ, तो आप एकदम घबराएं ना। बड़े ही आराम से, कुछ नहीं करना है आपको, केवल एक वर्ड याद करना है, डोंट। इस डोंट के साथ आप जिस भी क्रिया को करना चाहें यहाँ पे कर दीजिए। बात मत करो, डोंट टॉक। हल्ला मत करो, डोंट मेक अ नॉइस। वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर। वहाँ जाना नहीं, डोंट गो देयर। उनसे बात नहीं करना, डोंट टॉक टू हिम। अभी खाना मत खाओ, डोंट ईट नाउ।
मतलब आपको कुछ नहीं करना है, इस डोंट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे अगर बोलना हो कि झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो सजन रे, झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। डोंट टेल अ लाई, यू हैव टू गो टू गॉड, you have to die, you have to answer for your accountability. Whatever you do, you have to tell your account before God, you have to express your account before God, you have to put your account before God. So don't tell a lie, झूठ मत बोलो, don't tell a lie, याद कर लीजिए, बहुत आसान है, don't tell a lie, झूठ मत बोलो, don't tell a lie। इसी तरह से आप कम से कम एक सांस में 15 से 20 सेंटेंस बना डालिए। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में बोलें तो फटाफट जितने सेंटेंस आते हैं बनाते जाइए। वर्ड मीनिंग की दिक्कत होती है तो वर्ड मीनिंग याद करते चलिए, वर्ड मीनिंग हम पढ़ाते भी हैं, उसको भी देखते रहिए। जैसे बोलना हो मेरे पास मत आना, डोंट कम टू मी। नल चालू मत करो, डोंट टर्न ऑन द टैप। नल बंद मत करो, डोंट टर्न ऑफ द टैप। टीवी मत चलाओ, डोंट स्विच ऑन द टीवी। रेडियो मत चलाओ, डोंट स्विच ऑन द रेडियो। पंखा मत चलाओ, डोंट स्विच ऑन द फ़ैन। पंखा बंद मत करो, डोंट स्विच ऑफ द फ़ैन। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप बोलते हैं। मुझसे बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू विथ मी। मुझे खाना मत दो, डोंट सर्व फूड टू मी। मेरे पिताजी से बात मत करो, डोंट टॉक टू माई फादर। अभी मुझसे बात मत करना, डोंट टॉक टू मी राइट नाउ। इस तरह से सेंटेंस को आप अपने एक्सप्रेशन के साथ क्या कहना चाहते हैं, किस तरह कहना चाहते हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट है। क्या कहना चाहते हैं और किस तरह कहना चाहते हैं। अगर मना करते हैं तो किस एक्सप्रेशन के साथ मना करते हैं। योर एक्सप्रेशन इज़ वैल्यूएबल। आपका जो एक्सप्रेशन होता है ये वैल्यूएबल होता है। आप किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से आप करना चाहते हैं। अगर इसी में आ जाए कभी नहीं, और ये जो है मत या नहीं है, अगर ये आ जाए कि कभी नहीं, कभी नहीं, वहाँ कभी नहीं जाना, तो तुरंत लगा दीजिएगा नेवर। नेवर प्लस V1। अगर ये बोलना, छोटी छोटी चीज़ें अभी शुरू कर रहे हैं तो इसको आप लोग अच्छे से याद करते चले अपनी लाइफ में। इस पर प्रॉमिस अपने आप से कर लीजिए, कम से कम एक सांस में 10 सेंटेंस बनाई लीजिए। स्पीड में बनाइए, देखिए आप कैसे नहीं सीख पाते हैं, कैसे इस तरह छोटी छोटी सेंटेंस को नहीं बोल पाते हैं। जैसे बोलना हो कभी मत आना, कभी मत आना, कभी ना आना, कहते हैं नेवर कम, नेवर कम। दोबारा कभी मत बोलना, नेवर स्पीक अगेन, नेवर स्पीक अगेन। अगेन मीन दोबारा। दोबारा मुझसे कभी बात मत करना, नेवर टॉक टू मी अगेन। जैसे हम कहें वहाँ कभी मत जाना, नेवर गो देयर। इसे कभी मत तोड़ना, नेवर प्लक इट। अगर फूल वगैरह है तो, फल वगैरह है तो, कलम वगैरह है, नेवर ब्रेक इट, इसको कभी मत तोड़ना, अदरवाइज यू विल बी फाइंड। ये सब चीज़ों को ध्यान रखिए। नेवर और डोंट को प्रैक्टिस करिए। इस तरह जितने सेंटेंस आप बोल सकते हैं बोलिए। चलिए आप कुछ नए सेंटेंस की तरफ चलते हैं जो हम लोग बोलने में काम आते हैं। टेंस के अलावा टेंस आप लोग को पढ़ना है, मेरे इसी चैनल पे जा कर के कुछ टेंस के जो वीडियोज़ हैं उसे ज़रूर देख लें, उससे कुछ सीखें और किस तरह से टेंस की प्रैक्टिस करें। उससे अपने आप सेंटेंस बनाने लगेंगे और आपको आ जाएगा। तो कुछ नए स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस कैसे बोलते हैं, आइए चलते हैं। अगर आपको ये बोलना हो मैं झूठ नहीं बोलता और बोलूँगा भी नहीं। मैं झूठ नहीं बोलता और बोलूँगा भी नहीं। इस पे देखते होंगे बहुत सारे सेंटेंस आते हैं। मैं नहीं आऊँगा और आऊँगा मीन्स मैं नहीं आता हूँ और आऊँगा भी नहीं। मैंने चोरी नहीं की और कर भी नहीं सकता। मैं उससे बात नहीं करता हूँ और करूँगा भी नहीं। मैंने खाना नहीं खाया और खाऊँगा भी नहीं। ये क्या होता है, जब आप जिद कर जाते हैं किसी चीज़ पे, उसलिए सेंटेंस बोलेंगे। अगर आप कहते हैं मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाता हूँ और दुखाऊंगा भी नहीं, दुखा भी नहीं सकता हूँ, मेरा नेचर ही ऐसा है कि मैं किसी को हर्ट नहीं कर सकता हूँ,
तो कैसे इसको करेंगे, आप एकदम परेशान ना हो, तुरंत आप नेगेटिव सेंटेंस लगा लें पहले। अब नेगेटिव सेंटेंस में है कि आपके सामने देख रहे होंगे, मैं झूठ नहीं बोलता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आई डू नॉट टेल अ लाई। तुरंत यहाँ पे लिखेंगे नार, उसके बाद अगर गागेगी है तो विल, अदरवाइज कैन, फिर हम सब्जेक्ट लिख देते हैं। सब्जेक्ट मीन्स यहाँ जो रहेगा, जो शुरुआत में सब्जेक्ट है वही, मैं झूठ नहीं बोलता, आई डू नॉट टेल अ लाई, आई डू नॉट टेल अ लाई। अब यहाँ पे देख रहे होंगे आई डू नॉट टेल अ लाई के बाद लिख देंगे नार। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे विल या कैन, नार विल। अब सब्जेक्ट क्या है, आई डू नॉट टेल अ लाई, नार विल आई, आई डू नॉट टेल अ लाई, नार विल आई। मैं रविवार को वहाँ नहीं जाता हूँ और जाऊँगा भी नहीं, आई डू नॉट गो देयर ऑन संडेज, नार विल आई। अब कैन कैसे लगाएंगे, जैसे बोल रहा हूँ कि मैं चोरी नहीं करता हूँ और कर भी नहीं सकता, आई डोंट स्टील, नार कैन आई। वह मेरी मदद नहीं करता है, वह मेरा साथ नहीं देता है और दे भी नहीं सकता, ही डज नॉट हेल्प मी, नार विल ही, नार कैन ही। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको रट लीजिए, रटिए तोते की तरह, रट करके जितना अधिक से अधिक सेंटेंस बना सकते हैं। हम 100 सेंटेंस लिख दें, आपको एक भी नहीं आएगा। मेरी गारंटी है कि मैं हज़ारों सेंटेंस लिखता चलूँगा, आप रटते चलोगे, आपको बुखार आ जाएगा, कहेंगे अरे यार सिर दर्द हो रहा है, कितना रटें। रटना मना है, एकदम रटिए मत। आप एक सेंटेंस लीजिए, दिन भर सेंटेंस गाना गाते रहिए, जहाँ कुछ मिले, यार मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, जाऊँगा भी नहीं, आई डोंट गो देयर, नार विल आई। तो आप जिस एक्सप्रेशन के साथ जो बोलना चाहते हैं, भाई साहब मैं आपकी मदद नहीं करता हूँ और करूँगा भी नहीं, आप कितना भी कह लीजिए, आई डोंट हेल्प यू, नार विल आई। मैं यह काम नहीं करता हूँ और करूँगा भी नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ और करूँगा भी नहीं, आई डोंट डू सच ए पीस ऑफ वर्क, नार विल आई, नार कैन आई। मेरा भाई मुझे धोखा नहीं देता और देगा भी नहीं, माई ब्रदर डजंट चीट मी, नार विल ही, नार कैन ही। आप इस शब्द को, स्ट्रक्चर को जितना रट सकते हैं स्ट्रक्चर रटिए, सेंटेंस नहीं। सेंटेंस तो आप खुद बनाने लायक बन जाएंगे, सेंटेंस को जितना चाहो अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करो, खुद की प्रैक्टिस करो, और किसी किताब से कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप स्पोकन सीखना चाहते हो, जो मेरा एक्सपीरियंस जो 32 सालों का है, जो मैंने बच्चों को सिखाया, लाखों स्टूडेंट को सिखाया होगा, तो मेरा एक फंडा होता है, कभी रटवाते नहीं हैं, मैं उनको प्रैक्टिकल लाइफ में लेके जाता हूँ। अगर वो प्रैक्टिकल लाइफ में बोल जाते हैं तो निश्चित रूप से फ्लुएंट इंग्लिश सीख जाएंगे, निश्चित रूप से उनकी इंग्लिश फ्लुएंट होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते कि वो रटना मना है। अगर आप पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाते, कोई दिक्कत नहीं, गलत बोलिए, शुरू तो करिए, पूरा हिंदी बोलिए, उसमें कुछ वर्ड को पुटअप कर दीजिए। जैसे आप एक वर्ड बोल देते हैं कि मैं धोखेबाज नहीं हूँ और होगा भी नहीं, तो मैं चीटर नहीं हूँ, ये बोलिए। हालांकि चीटर करेक्टली जो रिटन वर्ड नहीं है, इसको हम कहेंगे तो ये चीट ही काफ़ी होता है, आई एम नॉट ए चीट, नार कैन आई बी। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, यहाँ पे अगर इस सेंटेंस में ये वर्ब है, मेन वर्ब है, तब तो इस यहाँ पे ये स्ट्रक्चर लगा दीजिएगा। अगर इसी सेंटेंस के लास्ट में क्या आ जाए, बी, बी ई, तो इसका अर्थ क्या होता है, मेन वर्ब की जगह एडजेक्टिव आ जाता है, नाउन आ जाता है, एडवर्ब आ जाता है। जैसे बोलना हो कि वह ईमानदार नहीं है, वह ईमानदार नहीं है और हो भी नहीं सकता। अब देखिए, वह ईमानदार नहीं है, ईमानदार क्या है, एडजेक्टिव है, देख रहे होंगे। यह ईमानदार जब एडजेक्टिव है तो बस इसी सेंटेंस के साथ आपको क्या कर देना, बी जोड़ देना, सब कुछ ऐसे ही रहेगा। करेंगे कैसे, ही इज नॉट ऑनेस्ट, अब नार लगाना ही है, नार कैन ही बी,
यहाँ देख रहे होंगे, ही इज नॉट ऑनेस्ट नार कैन ही बी, नार कैन ही बी। तो इसको आप जो है अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे दिया हुआ है, ही इज़ नॉट ऑनेस्ट नार कैन ही बी, वह ईमानदार नहीं हो सकता। तो होने की मीनिंग बी बाद में लगाना पड़ेगा। मैं नेता नहीं हूँ और हो भी नहीं सकता, होना भी नहीं चाहता। आई एम नॉट अ लीडर नार कैन आई बी, मैं भ्रष्ट नहीं हूँ और हो भी नहीं सकता। आई एम नॉट करप्ट नार कैन आई बी। तो बहुत ही आसानी से रटिए मत। अगर मेरी बात पर विश्वास हो तो आप इन सेंटेंस को, जितने मैं बता रहा हूँ अभी तक, मैंने पिछली वीडियो में भी कुछ बहुत सारे सेंटेंस बताएं, उस पर आप डेली कम से कम 20-25 सेंटेंस तो बना ही लीजिए। और सेंटेंस ऐसे नहीं जो किताब का हो, सेंटेंस ऐसे हो जो आपकी डेली लाइफ का हो। जैसे अगर आप कहते हैं, मैं इस खाना को खाता भी नहीं हूँ और खाऊंगा भी नहीं, मैं ऐसा खाना खाता नहीं हूँ और खाऊंगा भी नहीं, आई डोंट ईट सच काइंड ऑफ फूड नार विल आई, मैं उनसे बात नहीं करता हूँ, करूँगा भी नहीं, आई डोंट टॉक टू हिम नार विल आई। एकदम रटिए मत, रटेंगे तो नहीं आएगा। एकदम प्यार से मेरे बच्चों, एकदम अच्छे से जितना हो सके आप सेंटेंस बनाइए। जब सेंटेंस बनाना शुरू कर देंगे तो आपका ये जो वोकल साउंड है, गला है, वो अपने आप काम करना शुरू कर देगा। ब्रेन है अपने आप काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि आप आदती हो जाते हो, सेंटेंस को बनाना शुरू कर देते हो। तो अपने आप, चाहे कोई टीचर आपको लाख पढ़ा ले, कई साल पढ़ा ले, नहीं आएगा जब तक आप नहीं बोलोगे। क्योंकि आप सीख क्या रहे हो? स्पोकन। स्पोकन तभी ना आएगा जब आप स्पीक करोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप बोलोगे। आप खुद नहीं बोलना चाहोगे तो फिर नहीं आएगा। मैंने तो मूर्ति जैसे इंसानों को भी सिखाया हुआ है, केवल वो बोलते थे। मैंने ऐसे ऐसे विद्यार्थियों को सिखाई है इंग्लिश कि केवल वो बोलते थे, गूंगे नहीं थे, समझते थे, उनको एक अक्षर नहीं भी आता था। जब मेरे पास विदेशी स्टूडेंट्स भी आते थे, फॉरेनर, साउथ कोरिया के, श्रीलंका के, और भी अलग अलग जगहों से आते थे, तो मैंने उनको भी इंग्लिश सिखाई है, जिनको हिंदी से नाम मात्र कहीं भी नहीं आती हिंदी उनको। तो सोचिए कितना कठिन रहा होगा वो सफ़र जो मैंने उनको सिखाया होगा। वो मेरे साथ मुस्कराते हुए इंग्लिश में फ्लुएंटली बात करते हुए गए हैं, ये गारंटी है। ऐसे ही मैंने 32 साल नहीं झेला है, मैंने कुछ न कुछ तो स्पेशल किया ही होगा। मैं इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप लोग मेरे साथ हैं तो निश्चित और गारंटीड सीख जाएंगे, मेरा वादा है। बशर्ते जो कहा जाए उसको फॉलो करिए। फॉलो नहीं करेंगे तो कोई दवा आपको काम नहीं करेगी। डॉक्टर दवा दिया है और खाएं ही ना टाइम से, तो क्या आपके बीमारी में कुछ सुधार होगा? बिल्कुल नहीं। जैसे एक कहानी है कि देयर वॉज ए मैन, ही वॉज इल, he was not well at all, he was coughing, he has cold, he has some fever, he has very high fever also. Once he went to doctor. When he went to a doctor, the doctor gave him some medicine, he prescribed him some medicine, he provided him some medicine. After one day, that patient went to that doctor again. He said, डॉक्टर साहब, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, मैं तो ठीक ही नहीं हो रहा हूँ, I am not well at all, I am as it is. The doctor was disturbed, he was shocked. Why? I have given him good medicine, the doctor was good. So he told the process, how he used that medicine. That patient told him, Doctor Sahab, I followed all the instructions what you gave, but I am not well at all. तो then doctor asked कि बताओ कि क्या हो, ये दवाई लेते कैसे हो? How do you use this medicine? What did you take? How did you take? When did you take this medicine? तो उसने कहा क्या? उसका जवाब था, डॉक्टर साहब, इस पे जो लिखा था, whatever was written on this medicine, I followed the instructions very strictly. तो उसने कहा क्या लिखा था, क्या तुमने फॉलो किया, बताओ, टेल मी व्हाट हैव यू फॉलोड। तो उसने कहा, डॉक्टर साहब, इस पर लिखा था कि इस सिरप के ढक्कन पर लिखा था कि इस ढक्कन को कसकर टाइट रखें, तो मैंने इसको कसकर ही टाइट रखा, आज तक खोला ही नहीं है। डॉक्टर वॉज लाफिंग एट हिम, ही न्यू दैट what happened to him. He told him that after taking medicine you have to lid tight, you have not to
जस्ट कीप दैट मेडिसिन टाइटली क्लोज्ड, यू शुड टेक मेडिसिन। सो आप लोग को भी ये दवा लेनी पड़ेगी। दवा खोलकर ढक्कन लीजिए, मेहनत करिए। जब तक आप दवा का प्रयोग नहीं करेंगे दवा असर कहाँ करेगी, बशर्ते कि दवा सही भी हो। सो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, जो चीज़ बताया जा रहा है इसको आप लोग फॉलो करें और आप इसको जो है ज़रूर अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करें, डेली लाइफ में प्रैक्टिस करें। देखिए न सीख जाएं तो जो कहिए सो। आप जो टेंस सीखें उस टेंस का प्रैक्टिस करें। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस सीखें तो डेली रूटीन प्रैक्टिस करिए। मैं रोज़ इतने बजे उठ जाता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, जो आपकी रूटीन है। तो और रूटीन को ज़रूर प्रैक्टिस करिए। अपने दोस्त के बारे में डिस्क्राइब करिए, कैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसे रहता है, मीन्स वेयर ही लिव्स, व्हाट ही डज, व्हाट इज हिज नेम, व्हाट हिज पेरेंट्स आर, मीन्स ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू डिस्क्राइब अबाउट योर, यू हैव टू डिस्क्राइब योर फ्रेंड, यू हैव टू think each and everything about your students, about your friend, about everyone. You can speak English, my dear students. आपको कुछ नहीं करना है, बस जो सेंटेंस बताया जा रहा है इसको सेंटेंस बनाना है। बार बार बस एक ही कहूँगा सेंटेंस आपको, इसका वाक्य जरूर बनाइए। जैसे मैं चोर नहीं हूँ और हो भी नहीं सकता, आई एम नॉट अ थीफ नॉर कैन आई बी। मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ और हूँगा भी नहीं, आई एम नॉट योर इनमी नार विल आई बी। तो इसको देख लीजिए, बनाइए। सभी लोग अपने अपने कमेंट बॉक्स में भी कुछ सेंटेंस डालेंगे जिसका इंग्लिश बना हुआ होना चाहिए, सेंटेंस प्लस हिंदी। देखते हैं कितने लोग इसमें लगे हैं, कितने लोग को ये सेंटेंस बना करके आता है। लेकिन वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहें, तभी कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। कुछ और भी टिप्स इसी तरह से मैं आप लोग को बताऊँगा कैसे आप लोग करोगे। अब आगे चलते हैं। ये आपका फर्स्ट वन था, ये आपका जैसे सेकेंड वन है। सेकेंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये है, तो इसको आप लोग पढ़ते चलें। ये थर्ड है। कभी कभी हम लोग कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो बोलते हैं जहाँ गड़बड़ कर जाते हैं। कहें ना कि तुम चाहे कितना भी मेहनत करो, तुम चाहे कुछ भी खाओ, तुम चाहे जो चाहो सो कर लो। ऐसे ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आते हैं। कभी कभी कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मुझसे तुम जीत नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस परीक्षा को पास कर लूँगा, चाहे जो कुछ भी हो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तब क्या करेंगे आप? चलिए, अगर ये दिया हो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो हो, तो ऐसे सेंटेंस आए तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, बस इस वाक्य को रट लेना है। वट एवर मे हैपन, वट एवर मे हैपन। या ये न रट पाए तो एक और चीज़ रट लीजिए, कम वट मे। कम वट में के बाद आपका जो सेंटेंस है आप उस सेंटेंस को बोलिए। देखिए कैसे नहीं आता है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस परीक्षा को पास कर लूँगा। कम वट में आई विल पास दिस एग्जामिनेशन। चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं आपसे मिलूँगा ज़रूर। वट एवर में हैपन आई विल मीट यू। चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। कम वट में आई विल नॉट चीट यू। जैसे अगर हम बोले चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसके आगे नाक नहीं रगड़ूंगा। सॉरी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसके आगे नाक नहीं रगड़ूंगा। तो इसको कैसे करेंगे? चाहे कुछ भी हो जाए, इनमें से कोई एक रटिए। कम वॉट में, कम वॉट में मैं उसके आगे नाक नहीं रगड़ूंगा। तो क्या करेंगे? आई विल नॉट ग्रोवेल। आई विल नॉट ग्रोवेल, GROVEL लिखिएगा, GROVEL। आई विल नॉट ग्रोवेल बिफोर हिम।
कम वॉट में आई विल नॉट ग्रावल बिफोर हिम। चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। कम वॉट में आई विल नॉट गो टू स्कूल टुडे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। कम वॉट में आई विल नॉट टेल अ लाई। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सच बोल के रहूँगा। कम वॉट में आई विल स्पीक द ट्रुथ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। कम वॉट में आई विल नॉट गो देयर। चाहे कुछ भी हो जाए, वह मुझको धोखा नहीं दे सकता। कम वॉट में ही कांट चीट मी। तो आप सेंटेंस बनाते रहिए। जितना सेंटेंस आप बनाएंगे, ओरली सेंटेंस जितना बनाएंगे, लिख करके सेंटेंस बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको इंग्लिश निश्चित रूप से आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। तो ये स्पोकन इंग्लिश का जो बैच है, ये आप ही लोग के लिए है। बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं जो उसको तैयार करना है। पिछली वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ बताई थी, उसको आप लोग नोट करते चले, एक डायरी बना लें, और जैसे ही आप लोग को कुछ आ जाए आप शुरू कर दीजिए। थोड़ा बहुत भी आ जाता है तो स्टार्ट करना, बोलना स्टार्ट कर दीजिए। आप निश्चित रूप से बोलेंगे। और जो जो लोग इस चैनल पर जुड़े हैं अभी अभी, वे लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे चाहने वाले, हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे दिल से चाहते हैं और मैं भी उनके साथ दिल से जुड़ा रहता हूँ। मेरे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो ये चाहते हैं कि मैं उनके साथ हर वक्त रहूं। तो हर वक्त मेरे प्यारे बच्चों नहीं रह सकता हूं, बशर्ते कि आप लोग मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ जाएं, हर वक्त रहेंगे आपके साथ। अगर आप चाहते हैं कि कुछ सीख जाएं, कुछ ज़िंदगी में करें, तो आप लोग अपनी लाइफ में सफल होने के लिए अपने कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा कर लीजिए। जब कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा तो रियली यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ। इफ़ यू वांट टू कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स, you must have gift of the gap. You must have strong communication skill. You must be articulate. Means in spoken English, we have to take care of our gesticulation, our articulation. Only then we can impress others. As we know that first impression is the last impression. So first impression is our body language, our dressing sense. Then after, our communication starts. Our second impression starts with our communication. आप बड़े स्मार्ट हो, बड़े लंबे चौड़े हो, सब कुछ अच्छा है, whenever you start speaking, people don't like you. Why? Because your communication skill is not good at all. So take care of your communication skill and get success in your life. All the best.